और फॉर्चुनेटली जिस तरह का सिस्टम है हमारे पास, जिस तरह का इंटेंशन है हमारे पास, जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और जिस तरह की एजुकेशन है हमारे पास, उन सब के साथ हम अगर चाहें, अगर ठान लें, अगर सही चीजें करना शुरू कर दें तो हम बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। और इसी तरह के एक डिफरेंस पर हम लगातार फोकस करके चल रहे हैं और वो है अनीमिया। क्योंकि ये प्रॉब्लम जितनी छोटी लगती है सुनने में या इस पर ध्यान कम दिया जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम बनकर के बहुत वक्त तक सामने नहीं आती है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पूरे जीवन पर छोटा छोटा थोड़ा 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 पड़ता रहता है। अनीमिया का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि आप में एनर्जी कम हो रहती है, और इसको हम कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि एनर्जी कम रहती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और इसको ठीक करने की हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि हमारी प्रॉब्लम ये और हमें ठीक करना है। इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में भी जब तक आप किसी और प्रॉब्लम के साथ नहीं जाएंगे, वो आपसे हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए नहीं कहा जाता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन टेस्ट यूजुअली सबसे पहले प्रेगनेंसी के वक्त करवाया जाता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन टेस्ट आप किसी बड़ी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हो तब करने के लिए कहा जाता है। बच्चों में तो ऑलमोस्ट कभी भी नहीं कहा जाता। तो ये, और भारत में अनीमिया बहुत ज्यादा है, तीनों ही लोगों में, पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, बच्चों में भी, तीनों में भारत में अनीमिया बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमारा मिशन है कि हम 15 करोड़ महिलाओं को, 15 करोड़ घरों को हम अनीमिया से मुक्त बना सकें। अगर मिलकर के हमने ऐसा कर लिया तो हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके होंगे, जो लगातार सर हमें बता रहे हैं कि हमें नव भारत का निर्माण करना है। लगातार सर हमें उस तरफ लेकर जा रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं हमारी सारी एनर्जी को। नव भारत का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास में है। एक बार पहले भी कुछ इन बातों पर हमारी बात हो चुकी है, कुछ बातें मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें याद आ जाए, क्योंकि रोज हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान किसी और नई चीज पर जाता है और हम पुरानी चीज को जो है कई बार हमारे फोकस एरिया से निकल जाती है। तो फिर से आपका ध्यान, आपका फोकस कुछ तथ्यों पर मैं यहाँ लाना चाहती हूँ। अनीमिया बहुत ज्यादा आसान और अच्छी तरह से जल्दी ठीक होने वाली स्थिति है, और भारत का निर्माण करने के लिए अगर हमने अनीमिया पर विजय प्राप्त कर ली तो हम बहुत हद तक उस डायरेक्शन में जा चुके होंगे। इसीलिए जैसा आपसे मैंने कहा, 15 करोड़ घरों को अनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य लिया गया है। भारत में देखिए, ये आंकड़े ऑन पेपर हैं कि 53% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं, या 50% गर्भवती महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। जो एक्सपीरियंस आता है फील्ड से, जब आप लोग हेल्थ कैंप कर रहे हैं या बाकी लोग जब हेल्थ कैंप करते हैं, तो जो एक्सपीरियंस आता है वो आता है कि ये 15% या 53% नहीं है, ये 65% से भी ज्यादा है। इनफैक्ट भारत के 36 सिटीज में 10 में से 6 महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम है। और महिलाओं में अनीमिया के क्षेत्र में भारत का नंबर दुनिया के 206 देशों में से 170वां है। यानी 169 देश ऐसे हैं जिनमें महिलाओं में अनीमिया हमसे कम है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पुरुषों में भी 25% अनीमिया है इंडिया में, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचिए, हर 10 में से 4 पुरुषों में अनीमिया है, हर 10 में से 6 महिलाओं में अनीमिया है। भारत में बच्चों में अनीमिया की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। आप देख सकते हैं 67% बच्चों में अनीमिया है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, और ऑलमोस्ट
60% अडोलेसेंट गर्ल्स में अनीमिया है, जिनको मासिक धर्म जस्ट शुरू हुआ है। ऐसी बच्चियों में या होने वाला, ऐसी बच्चियां ऑलरेडी अनीमिक हैं। भारत न सिर्फ महिलाओं में अनीमिया में बहुत पीछे है, भारत विश्व में बच्चों में अनीमिया पर भी काफी पीछे है। अनीमिया की उच्चतम दर वाले देशों में भारत का नंबर अक्सर ऊपर के 30-40 देशों में आता है। और हमारे पास में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, हमारे पास में इंटेंशन ऐसा है, हमारे पास में उसको ठीक करने का तरीका ऐसा है कि हम अनीमिया से सभी परिवारों को मुक्त कर सकते हैं। हम बच्चों को अनीमिया से मुक्त कर सकते हैं, हम पुरुषों को अनीमिया से मुक्त कर सकते हैं, हम महिलाओं को अनीमिया से मुक्त कर सकते हैं। सोचिए, पूरा परिवार अगर अनीमिया से मुक्त हो जाएगा, उसके अंदर स्टैमिना ज्यादा आ जाएगा, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, काम करने की ताकत ज्यादा आ जाएगी, मेंटल फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। हम कितने और लोगों के पास जा सकेंगे, कितने और लोगों को अपने अभियान से जोड़ सकेंगे। तो बच्चों में अनीमिया से मुक्ति पाने के लिए जो प्रोडक्ट बहुत हमारी मदद कर सकते हैं, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरकार भी जो है अनीमिया से मुक्ति के लिए बहुत सारे काम कर रही है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। और इससे क्या होता है, हमारे मिशन को और ज्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि लोग अनीमिया से मुक्त होना चाह रहे हैं, अनीमिया की प्रॉब्लम को लोग समझ रहे हैं। सो हमें हर घर को अनीमिया से मुक्त करने पर ध्यान देना होगा। अनीमिया का जो कारण है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। 4 मेजर तरह के अनीमिया होते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें प्लीज। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया 4 तरह के होते हैं, आप लिखिएगा 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले 4 तरह के अनीमिया होते हैं। पहला अनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें आयरन की कमी होने के कारण अनीमिया है, उसको बोलते हैं आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। दूसरा है फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी फोलेट की कमी से होने वाला अनीमिया, या उसको आप फॉलिक एसिड भी बोल सकते हैं। लोग इसको कभी फोलेट बोलते हैं, कभी फॉलिक एसिड बोलते हैं। तीसरा है B12 की कमी से होने वाला अनीमिया, विटामिन B12 की कमी से होने वाला अनीमिया, जिसको B12 डेफिशिएंसी अनीमिया बोला जाता है। और चौथा है प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया, प्रोटीन की कमी से होने वाला अनीमिया। तो अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चारों तरह के अनीमिया जिन जिन की कमी से हो रहे हैं, अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाए तो अनीमिया चला जाएगा। अगर आयरन की कमी से अनीमिया है तो आयरन दे दिया जाए, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अनीमिया है तो B12 दे दिया जाए, अगर फोलेट की डेफिशिएंसी से अनीमिया है तो फोलेट दे दिया जाए, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अनीमिया है तो प्रोटीन दे दिया जाए। अब ये जो 3 तरह के अनीमिया हैं, आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये तीनों यूजुअली बहुत साथ में कनेक्टेड होते हैं। अगर आयरन कम है तो विटामिन B12 और फोलेट भी यूजुअली कम होगा। अगर विटामिन B12 कम है तो आयरन और फोलेट दोनों यूजुअली कम होगा। तो ये तीनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। अब इंडिया में लोगों में आयरन की भी कमी है, इंडिया में लोगों में प्रोटीन की भी कमी है, इसलिए हमारे यहाँ पर अनीमिया बहुत ज्यादा है। तो अगर हम और इन चारों पोषक तत्वों को मिला करके देने के लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन सप्लीमेंट्स हैं। जैसे बच्चों को अगर ये सारी चीजें देनी है, जैसे आपने आयरन भी दिया, फोलेट भी दिया, विटामिन B12 भी दिया और प्रोटीन भी दे दिया, तो ICMR का ये कहना है कि बच्चों में हेमोग्लोबिन का स्तर वयस्कों की तुलना में
तेजी से सुधरता है, क्योंकि बच्चों में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अभी उनके सिस्टम को, उनकी गट हेल्थ को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो जीवन शैली है वो गड़बड़ाने लगती है, और इस वजह से उन्हें उनका अनीमिया ठीक होना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। लेकिन वयस्कों की तुलना में बच्चों में अनीमिया में सुधार तेजी से आता है। तो बच्चों में ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है हमारे पास में जिसमें ये चारों चीजें हैं, आयरन, विटामिन B12, फोलेट और प्रोटीन, और उसके साथ साथ और भी पोषक तत्व जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ऐसा सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज किड्स। ये कई प्रक्रियाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायता करता है। सबसे पहला आयरन की पूर्ति करता है। दूसरा, जो बच्चे खा रहे हैं उसके अवशोषण में सुधार करता है, यानी जो बच्चे खाएंगे उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तीसरा, आरबीसी को के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है। और चौथा, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में सहायता प्रदान करता है, यानी जो भी वो खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी हो, वो उनके शरीर की ग्रोथ में मदद करे, वो गट हेल्थ को बहुत अच्छा बनाने में मदद करे। इसमें ये बहुत सहायता प्रदान करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोटानिकल्स डले हैं। सो न्यूट्रीचार्ज किड्स के तत्व हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कैसे कर सकते हैं? इसमें लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तीनों प्रमुख पोषक तत्व मौजूद हैं। क्या क्या? आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये तीनों इसमें मौजूद हैं। इसमें अवशोषण बढ़ाने वाले तत्व हैं कौन कौन से? विटामिन C है, इसमें प्रोबायोटिक्स है और FOS है। आप सभी जानते हैं हम अनीमिया से मुक्ति पाने के लिए लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि आपके आहार में विटामिन C का सेवन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विटामिन C अवशोषण को, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है, और न्यूट्रीचार्ज किड्स में विटामिन C है। प्रोबायोटिक्स जो है गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, ताकि जो खाया जा रहा है वो बेहतर ग्रोथ के लिए काम आ सके। इसमें सूजन रोधी हर्ब्स हैं जो आयरन के बेहतर उपयोग में मदद करती हैं, यानी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आंतरिक सूजन जो है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। तो इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं जो सब मिल करके बच्चों का हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं। किसी भी सप्लीमेंट में ये बहुत जरूरी है कि जितने पोषक तत्व डले हैं उसका एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आना चाहिए। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है अगर आप उन सबको मिला दें, उनके इफेक्ट को, तो उसका इफेक्ट जो है वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से बड़ा होना चाहिए। जैसे प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करेगा। अगर प्रोटीन अकेले लिया जाए और वो इतनी मदद करे, वर्सेस प्रोटीन अगर दूसरी चीजों के साथ लिया जाए, दूसरे पोषक तत्वों के साथ लिया जाए, तो वो डबल मदद कर पाता है। यानी अकेले का जो इफेक्ट है, जो असर है, वो होल सभी का साथ में जो असर है उससे कम रहेगा। या ऐसा कहूं मैं आपसे, सभी का साथ में जो असर है वो अकेले अकेले पोषक तत्वों के असर से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि न्यूट्रीचार्ज के सभी सप्लीमेंट्स में बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो आपकी रोजमर्रा की सेहत के लिए हैं। जो मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 पोषक तत्व हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन में 33 पोषक तत्व हैं, और न्यूट्रीचार्ज किड्स में 48 पोषक तत्व हैं। ये बेसिक फाउंडेशन जो सप्लीमेंट्स हैं हमारे, उनमें सब में इतने सारे पोषक तत्व इसलिए हैं ताकि उन सब का मिल करके जो असर हो वो इंडिविजुअल पोषक तत्वों से ज्यादा हो। इसलिए ये सारे पोषक तत्व और बहुत सोच समझ के डाले गए ताकि ये एक दूसरे की मदद करें, हमें फायदा पहुंचाने।
न्यूट्रीचार्ज किट्स के तत्व जो है हेमोग्लोबिन बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं, तो कौन से पोषक तत्व है जो सीधा हेमोग्लोबिन को बढ़ा रहे हैं? ये 7 पोषक तत्व आपके सामने हैं जो सीधा हेमोग्लोबिन को बढ़ा रहे हैं। जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B6, कॉपर और जिंक और विटामिन C। अब कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं हेमोग्लोबिन बढ़ाने में, जैसे FOS प्लस प्रोबायोटिक्स जो अवशोषण को बेहतर बनाता है, प्रोटीन, मिल्क, वे और सोया जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, आवश्यक अमाइनो एसिड है, इसमें लाइसिन है और मिथ्योनाइन है जो अप्रत्यक्ष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं को बनाते हैं या उनकी रक्षा करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स हैं, इसमें गिलोय, तुलसी, अदरक, मुलेठी, फिलैंथस, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, क्रोमियम, आयोडीन। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पोषक तत्व मिल करके हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसी तरह से महिलाओं में और इनफैक्ट अगर पुरुषों में हीमोग्लोबिन कम है तो उन्हें भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया जा सकता है। जब तक उनका हीमोग्लोबिन बढ़े ना तब तक आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन पुरुषों को भी दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और अगर पुरुषों में अनीमिया है तो उन्हें भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और अनीमिया नहीं है तो आयरन को बनाए रखने के लिए, आयरन के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन की मैंने बात की, एक साथ मिल करके जो पोषक तत्व काम करते हैं वो किस तरह काम करते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, क्योंकि 50 पोषक तत्व डले हैं और अक्सर लोग ये सवाल आपके सामने उठाते ही हैं कि इतने सारे पोषक तत्व क्यों, या टैबलेट इतनी बड़ी क्यों है। टैबलेट बड़ी इसलिए है क्योंकि ये पोषक तत्व एक दूसरे की मदद से बहुत ज्यादा हमें बेहतर हमारी मदद करते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो विश्व में पहली बार इस तरह से क्लिनिकली प्रूव हुआ है कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ा सकता है। सो इसके जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो देखिए। विटामिन C प्लस आयरन, आयरन तो इसमें डाला ही गया है, साथ में विटामिन C डाला गया है ताकि ये आयरन को ऐसे रूप में बदल दे जिसे शरीर आसानी से अवशोषित कर सके। ये नॉन हीम आयरन जो पौधों से मिलने वाला जो आयरन है, जब हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, वेजिटेबल्स ही ज्यादा खाते हैं, जब हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उससे हमें एक आयरन मिलता है जिसे कहा जाता है नॉन हीम आयरन। ये नॉन हीम आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। यानी अगर हम पालक खा रहे हैं, हम गाजर खा रहे हैं, हम इस तरह की वेजिटेरियन चीजें जब हम खा रहे हैं उसमें आयरन तो अवश्य होता है, लेकिन वो आयरन को अवशोषित अपने लायक बनाने के लिए विटामिन C की आवश्यकता होती है, और इसलिए विटामिन C इसमें डाला गया है। और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते भी हैं कि विटामिन C अपने खाने में भी आप ज्यादा लें। विटामिन B12 प्लस फोलेट यानी विटामिन B9, ये मिलकर स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। ये DNA निर्माण और मस्तिष्क के कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सो ये दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। कॉपर प्लस आयरन, कॉपर शरीर को आयरन का उपयोग करके हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। ये अनीमिया से बचाव के लिए आवश्यक है। ये सारे वो पोषक तत्व हैं जो साइंस कहता है कि ये पोषक तत्व हीमोग्लोबिन बढ़ाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करते हैं, इसलिए ये आपको लेने चाहिए, इनका सेवन आपको करना चाहिए। आयरन और विटामिन ए शरीर में संग्रहित आयरन को उपयोग के लिए बाहर लाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन बनाने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। हम जब आयरन आप लेते रहेंगे तो कुछ आयरन का लॉस हमारे बॉडी के प्रोसेसेस में हो जाता है, कुछ आयरन हमारी बॉडी में स्टोर होके रहता है। उस स्टोर वाले आयरन को समझ लीजिए कि गोडाउन में आयरन रखा है, अब उस आयरन को बाहर लेकर के कौन आएगा ताकि उसका यूज हो सके, तो विटामिन ए जो है शरीर में से उस संग्रहित आयरन को उपयोग के लिए बाहर लाने में मदद करता है। विटामिन डी प्लस कैल्शियम, विटामिन डी आंतों से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और दोनों मिलकर मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए
काम करते हैं, तो ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैग्नीशियम और विटामिन डी। मैग्नीशियम शरीर में विटामिन डी को सक्रिय करता है। मैग्नीशियम के बिना विटामिन डी प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता है। सो आप देख सकते हैं सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और ये एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम कोशिकाओं में कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत और मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। जब आप बहुत ज्यादा हम काम करते हैं, बहुत ज्यादा हम तनाव में रहते हैं, तो हमारी मांसपेशियां जो हैं वो तन जाती हैं, तो इनको रिलैक्स करने में ये मैग्नीशियम और कैल्शियम मदद करता है। और जब मांसपेशियां और आपका मन रिलैक्स्ड रहेगा तो आपके शरीर में अवशोषण ज्यादा होगा। कहा जाता है ना कि अगर आप खुश रहते हैं तो जो आप खाते हैं वो अंग को ज्यादा लगता है। इसका मतलब यही है कि जब आप रिलैक्स करते हैं तो अवशोषण बहुत बेहतर होता है। जिंक और विटामिन ए। जिंक विटामिन ए को लिवर से रक्त प्रवाह में पहुंचाने में मदद करता है। सो दोनों मिलकर दृष्टि, आपकी इम्यूनिटी और त्वचा के स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन न सिर्फ हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, बल्कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, तो आपकी पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जो दर्द हो रहा है या मासिक धर्म के वक्त जो दर्द हो रहा है उसमें मदद मिलती है, उसको ठीक करने में मदद मिलती है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। वो इसी वजह से क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स, इतने सारे पोषक तत्व डले हैं। विटामिन ई प्लस सेलेनियम दोनों कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ये एक दूसरे की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति को बढ़ाते हैं। ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई और सेलेनियम दोनों। पर दोनों जब साथ होते हैं तो ये एक दूसरे की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति को बढ़ाते हैं। आयोडीन प्लस सेलेनियम। सेलेनियम थायराइड हार्मोन को उसके सक्रिय रूप में बदलने में मदद करता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए जब हाइपोथायराइड की समस्या आती है किसी को, तो हम बोलते हैं कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन अवश्य देना शुरू करें, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो थायराइड को के नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद कर सकते हैं। क्रोमियम प्लस विटामिन B3 यानी नियासिन दोनों मिलकर के ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाते हैं और ये शरीर को ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए जब डायबिटीज को ठीक करने की बात आती है तो जो मधु संयम रस है, गामा ओरिजिनॉल है, उसके साथ साथ आपको हमेशा हम बताते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन लेना शुरू करें। उसकी वजह यही है कि इसमें ऐसे पोषक तत्व डले हैं जो ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों नसों और मांसपेशियों के स्वस्थ कार्य को बनाए रखते हैं। मैग्नीशियम कोशिकाओं में पोटेशियम के सही स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। पोटेशियम का सही स्तर अगर बना रहेगा तो वो आपके ब्लड प्रेशर में मदद करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल में मदद करेगा, और इसीलिए ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन में भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज मैन लेने की सलाह दी जाती है। आई एम श्योर आपको ये सब देख करके समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऑलमोस्ट हर हेल्थ कंडीशन में न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज मैन की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो मदद करते हैं। जिंक और विटामिन B6 दोनों मिलकर मूड, इम्यूनिटी और हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। एंजाइम गतिविधि और ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। ये आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, और इसीलिए थायराइड हो, PCOD हो, इस तरह के सब कंडीशंस में न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सलाह जरूर दी जाती है। विटामिन ए प्लस विटामिन सी, ई प्लस विटामिन सी, इसको बोला जाता है ACE ट्रियो। ये तीनों मिलकर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। इससे त्वचा, इम्यूनिटी और कोशिकाओं की मरम्मत में सुधार होता है। इसीलिए स्किन हेल्थ के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बालों के स्वास्थ्य में न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत मदद कर सकता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है उसकी जरूरत हमें ऑलमोस्ट हर हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए है, हमें ठीक रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। तो ये तीनों मिलकर के बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। फास्फोरस प्लस कैल्शियम प्लस विटामिन डी तीनों हड्डियों के मिनरलाइजेशन के लिए आवश्यक है। विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के अवशोषण को बढ़ाता है। सो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपकी बोन हेल्थ आपको ठीक करनी है, या घुटनों का दर्द ठीक करना है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात आती है, उसमें भी न्यूट्रीचार्ज बीजे के साथ साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन लेना बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। बायोटीन प्लस क्रोमियम ये मिलकर ब्लड शुगर को स्थिर रखने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। बायोटीन आपके बालों की हेल्थ को भी अच्छा रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्रोमियम जो है वो ब्लड शुगर को ठीक रखने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो आप देख सकते हैं बालों की त्वचा ठीक करनी हो, ब्लड शुगर को नियंत्रण में लाना हो तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सलाह अवश्य दी जानी चाहिए। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन और विटामिन B6। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B6 को सक्रिय करता है। यह हार्मोनल संतुलन और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में आती है, जैसे PCOD है, या जिसको आप नाम बदल के PMOS कर दिया गया है, या जिसका जैसे हाइपोथायराइड है, तो उसमें ये हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव करने में, आपके मासिक धर्म की साइकिल को भी हार्मोन्स ही रन करते हैं, तो उसमें भी बैलेंस को इम्प्रूव करने में, बनाए रखने में न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत मदद करता है। विटामिन C प्लस विटामिन E। विटामिन C विटामिन E के उपयोग, विटामिन C जो है वो विटामिन के उपयोग के बाद उसे फिर से सक्रिय कर देता है। यानी एक बार विटामिन E का उपयोग हुआ तो उसको फिर से एक्टिवेट करने के लिए भी विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट साझेदारी है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन, जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, वो बहुत ज्यादा काम करता है। आई एम श्योर आज आपको ये सब देख करके समझ में आया होगा कि क्यों न्यूट्रीचार्ज वुमेन का रिकमेंडेशन, क्यों न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सलाह हम ऑलमोस्ट हर हेल्थ कंडीशन में, ओवरऑल हेल्थ में सब में देते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो मिल करके आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर रहे हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित कर रहे हैं, हेमोग्लोबिन को बढ़ा रहे हैं, त्वचा को स्वस्थ बना रहे हैं, बालों को स्वस्थ बना रहे हैं, ओवरऑल वेलबींग में मदद कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर रहे हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम करने में मदद कर रहे हैं, मासिक धर्म के दौरान दर्द तकलीफों को कम करने में मदद करते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा है तो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ब्लीडिंग कम है तो उसको भी नॉर्मलाइज करने में मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके कितने सारे फायदे हैं। सो ओवर टू यू धनराज सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो चलते हैं सर के पास में, फिर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय सर।